पूरी भी उसने करनी है। वो जो भी झलक उसने दिखलाई या झलक तुझे नज़र आई या तूने देखी। है। मैं उसको दुनिया में तलाश करता हूँ, ठीक है। अब आप जैसे लोगों को जब मैं देखता हूँ मुझे रूह की ग़ज़ा मिलती है, बहुत खुशी होती है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन जब मैं बाकी लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ तो एक दिल चाहता है कि यार बंदा दूर चला जाए। अब जो मैंने आपको मेरे ख्वाब में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो दोबारा होए, और मैं रोज़ सोने से पहले दुआ मांगता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ एक झलक दिखा दें, बस एक दफ़ा दोबारा करवा दें। लेकिन वो होती नहीं है, और फिर मैं बस बैठे रहता हूँ कि यार कब होएगी, कब होएगी, कब होएगी। तो उसका आप मुझे क्या कह सकते हैं कि मैं क्या करूँ उसके लिए? वो जो एक तलब है मेरी, वो कैसे पूरी होएगी मेरी? तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा फिर मैं उसके उसके साथ हो जाऊँगा मैं। तो वो मैं अपनी जो तलब है उसको कैसे पूरा करूँ? तेरी तलब तेरे अंदर तलब भी उसने रखी है, ठीक है, और पूरी भी उसने करनी है। वो जो भी झलक उसने दिखलाई या झलक तुझे नज़र आई या तूने देखी, वो दोबारा भी नज़र आ जाएगा। लाजमी नहीं सोते में नज़र आए, जागते में भी नज़र आ जाता है। डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। जागते में नज़र आ जाए, वो अपने होने के इशारे देता है ना, छुपा रहता है। वो जगह जगह से आपको सीटी मार देता है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कभी कहीं से आवाज़ आती है, कभी कहीं से आवाज़ आती है। उसके हिंट्स अपने देता है, लुकन छुपाई खेलता है ना, ठीक है। वो आपको मिल जाता है, कभी किसी बच्चे के स्माइल में, कभी किसी काकी की जुल्फ़ों में, कभी किसी की अलड़ चाल में, किसी शी जुवान की जवानी में नज़र आता है वो, ठीक है। किसी के हुस्ने किरदार में आपको वो अपनी झलक दिखलाता है कि यार मैं ही हूँ, ठीक। आपको समझा देता है कि ये सब मेरा ही है, मैं ही हूँ। तो फिर जितनी ज़्यादा रिफाइन, फिर वो आपके अपने अंदर दिखा देता है अपने आप को। जब अपने अंदर से आता है तो उसको भी संभालना मुश्किल होता है। वहाँ ज़ुबान कंट्रोल करनी होती, नहीं तो मंसूर ने चीख मार दिया नल हक, ठीक है। तो शरीयत वाले तो नहीं देखते ये चीज़, वो तो फांसी लगा देंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगी बात, गुंजाइश नहीं है। वो भी ध्यान करना होता है। वो आपका ज़र्फ उतना करता है, उसमें यही होता है कि जिसने पहली बार वो जाग लगाई होती है, जिसने पहली बार आपको सिरा पकड़ाया होता है, वो चाहे बेचारा केजी का मास्टर ही हो, आप चाहे पोस्ट डॉक कर जाए, एक्चुअली हो आप, ठीक है, लेकिन आप उसको नहीं बाईपास करना होता। वो अगर कह देना यार कुछ नहीं है, आराम से बैठो, चुप करके आराम से बैठो, वो ना सोचो कि मेरा तो पोस्ट डॉक का लास्ट सेमेस्टर, ये क्या कह रहे हैं कि छठ पर, मैं तो 7वें आसमान पे पहुंचा हूँ, ये कह रहे हैं वापस आ जा, वापस आ जा। या वो कह रहे हैं ना यार तुम वापस आओ ना, 5वें आसमान पे जरा मेरे पीछे खड़ा हो, चुप करके पीछे खड़े हो जाओ। उसको ना कभी बाईपास करो। अगर वो कह दे, वो आपके लिए करता है अरेंज बंदा, उस बंदे ने अपनी नफ़ी करनी होती है, वो तो अपने आप को माइनस कर रहा है, तो उसकी अपना मसला होता है। आपको करके दिखा रहा होता है बेचारा, मेरी तरह लेक्चर लुक्चर नहीं दे रहे होते वो। ये मैंने सारी चीज़ें बाबा जी, मतलब उनके अमल को उन पे गौर कर करके सीखी है। मेरा तो प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे तो पता कुछ नहीं, लेकिन देखा मैंने यही है अल्लाह वालों को, ये अपने आप को माइनस कर देते हैं और प्लस अल्लाह को कर देते हैं। है ही प्लस अल्लाह, उसी को मनवा रहे होते हैं। तो आपको भी ऐसी करके देखता है, करता है, तो रब ये सारा खुद ही मॉनिटर कर रहा होता है। तो आखिर में वो आपके अंदर से जैसे बुला चीख पड़ा है मेरी बुक्कल दे विच चोर, वो निकल भी आई कोई होर, ठीक है। तो वो आपको लगता है अपना आप ही है, बाकी निरा ताप ही है, ठीक। तो वही है, वही था, वही रहेगा। वही चर्चा गालिब वाली बात,
कि कुछ ना था तो खुदा था, यानी मैं जब कुछ नहीं था तो खुदा था, खुदा के पास था, या खुदा था जब कुछ भी नहीं था, ऐसे समझ लें। आपकी पैदाइश से पहले तो आप कुछ नहीं थे, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, लेकिन खुदा के पास तो थे आप। खुदा के पास है तो खुदा ही। सर वही दुख होता है, खुदा के पास था अब नहीं हूँ। नहीं, अभी भी खुदा के पास ही है। ये 70-80 साल का जो टाइम है, ये ही तो एक झांसा है, ये भी एक इल्यूजन ही है, लेकिन ये रियलिटी भी है। इसको रियलिटी की तरह गुजारना है, पॉजिटिव वे में, प्रोडक्टिव वे में। ये ख्वाहिश अगर आपके अंदर है तो फिर प्रोडक्शन आपके ज़िम्मे है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन वाले ना बन जाना। ठीक है ड्यूटी वो भी। फिर